केंद्र सरकार की तरफ से हिट एंड रन के मामलों में नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इन नए प्रावधानों के अनुसार अब हिट एंड रन के मामलों में यदि किसी की मौत हो जाती है तो उस दिशा में वाहन चालक के खिलाफ जो है 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने तक का प्रावधान रखा गया है। सरकार के इस नए फैसले का विरोध भी शुरू हो चुका है। कल से हड़ताल जो है वो ट्रक चालकों की तरफ से, रोडवेज चालकों की तरफ से की गई। हालांकि अभी तक ये सांकेतिक है, लेकिन इस सांकेतिक हड़ताल का भी असर जो है दिखाई देना शुरू हो चुका है। मैं इस समय इंडेन के बॉटलिंग प्लांट के बाहर हूं और यहां से लगभग पूरे उत्तर भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई होती है। जिस तरह से कल हड़ताल हुई थी उसके बाद यहां से काम बाधित हुआ है। रोजाना यहां से करीब 200 गैस टैंकर और सिलेंडर की गाड़ियां निकलती थी, लेकिन अब यहां से लगभग सप्लाई जो है पूरी तरह से बंद है और इसका असर जो है गैस एजेंसी से लेकर लोगों की रसोई तक हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनमें ट्रांसपोर्टर भी हैं, वाहन चालक भी हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ विरोध है उनका इस नए कानून के प्रावधान को लेकर। उनका क्या कुछ कहना। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार जिंदल है। हम यहाँ सभी लोग ट्रांसपोर्टर हैं, यहाँ हमारे एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो अभी जो क्या है, ये जो सरकार ने नया कानून बनाया है, इसके अंदर ये ड्राइवर चाहे किसी भी किस्म का हो, चाहे बाइक का हो, कार का हो, ट्रक का हो, बस का हो, ये उसके खिलाफ है। हम नहीं कहते कि जो जिससे कसूरवार है उसको सजा मिले। अभी कानून क्या है, कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट करती है, चाहे वो ट्रक करता है या कार करती है या बाइक करता है, तो मुकदमा सिर्फ ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होता है। हमारी सरकार से मांगा है, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार कैमरे लगाए, जिसकी कसूर है छोटी गाड़ी वाले का छोटी गाड़ी वाले को सजा मिले, बड़ी गाड़ी वाले का बड़ी गाड़ी के। इसके अंदर हिट एंड रन का क्या है, अगर बाई चांस भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता, अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो अगर ड्राइवर उस टाइम टिकता है तो उसको पब्लिक मार देती है। अगर वो वहाँ खड़ा रहता है पब्लिक मार देती है, अगर वो जाग जाए तो सरकार मार देती है। तो एक गरीब आदमी जो 15-20 हज़ार की दिहाड़ी कर रहा है तो कैसे चलेगा। तो हमारी अभी जिस सरकार तरह से कल से हड़ताल है, आपके माध्यम से हमारी सरकार से इसके नियम में संशोधन किया जाए। तो जिस होना चाहिए कानून, हम नहीं कह रहे कि कानून नहीं है, कानून के वगैरह सरकार नहीं चल सकती, रोड पे सेफ्टी नहीं चल सकती, सेफ्टी नहीं हो सकती, लेकिन सबके हितों का ध्यान रखते हुए ये कानून बनाने चाहिए। तो अभी जैसे कल से हड़ताल है यहाँ इंडेन बॉटलिंग प्लांट पे, उसका क्या कुछ असर रहा है? असर तो भाई साहब होगा ही, क्योंकि यहाँ से 200 ट्रक का करीब डेली निकलता है, 150-200 ट्रक। तो 200 ट्रक का मतलब 340 गाड़ी सिलेंडर एक गाड़ी में होते हैं, 60-65 हज़ार सिलेंडर रोज घरों में पहुँचता है। तो सप्लाई बाधित होने से दिक्कत तो आ ही सकती है। हमारी सब प्रयास, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने दिन हम चला सकते हैं काम चलाएं, जितनी सरकार ज़्यादा सप्लाई से सप्लाई दे सकते हैं करें। तो अभी जिस तरह से यहाँ स्थिति बनी है वो ग्राउंड पे कितना असर करेगी या कितने समय बाद उसका असर दिखाई देना शुरू होगा? असर तो जी फिलहाल दिख ही रहा है। हम दिन रात खड़े हैं, रात भी 12 बजे तक प्लांट ही थे। सब डिस्ट्रीब्यूटर हमारे परेशान हैं। घरेलू गैस का हमारा आइटम है, घरेलू गैस सिलेंडर। हमारे सब अधिकारी भी दिन रात लगे हुए हैं इसमें, लेकिन हम इसमें प्रॉपर क्या इसमें हम कर पाएंगे। काम तो ड्राइवरों से नहीं करना है। हैवी व्हीकल का जो एक्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे ड्राइवरों पे थोपा जा रहा है। कहीं कार में लगी है तो भी ड्राइवर पे आता है। देखो, दोनों चीजें देखनी पड़ेगी हमें। ड्राइवरों से भी काम करवाना तो उनका भी हित देखना पड़ेगा, उनका भी एक जायज बात सुननी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट पता नहीं किस एंगल से क्या करती है कि हैवी व्हीकल का जो एक तरफा जो इनके पे केस लगाए जाते हैं जो गलत है। हमें भी क्या सड़क हादसों की वजह सिर्फ गलत ड्राइविंग भी होती है या हाईवे की कंडीशंस भी हैं? कई सारे चांसेस रहते हैं। देखो, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि कहीं किसी केस में ड्राइवर की गलती है तो किसी केस में ऐसा भी होता है कि रोड की कंडीशन कहीं ज़्यादा खराब है, या अपने यहाँ पॉपुलेशन इतना, भाई एक वो भी एक बड़ा कारण है, ट्रैफिक इतने ज़्यादा है। तो सब चीज़ें, सब पहलू देखने पड़ेंगे। रोड की कंडीशन खासकर काफ़ी ख़राब है कई जगहों पे, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, कई कारण होते हैं हादसों के, लेकिन अब जिस तरह से ये हड़ताल हुई है उसका असर धरातल पर दिखाई देने लगा, क्योंकि 60 से 70 हजार जो गैस सिलेंडर है वो यहाँ से सप्लाई होते थे। हमारे साथ गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि धरातल पर दिक्कत आनी शुरू है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। जी। असंत गैस सर्विस का मैं प्रोप्राइटर हूँ जी। देखिए, कोई भी नियम बनता है उस नियम को सोच विचार के बनाना चाहिए। आप भी एक ड्राइवर हैं, मैं भी एक ड्राइवर हूँ, ये जो मोटरसाइकिल चलाता है वो भी ड्राइवर है, ये गरीब आदमी भी हो सकता है। वो 10 लाख रुपए कहाँ से देगा?
7 साल की सजा उसको हो जाती है, उसके बच्चों का क्या होगा? देखिए, कोई गलत करता है, उल्लंघन करता है, ट्रांसपोर्ट नियम का उल्लंघन करता है, उसको सजा होनी चाहिए, हम ये कहते हैं। तो अभी जिस तरह से यहाँ गैस प्लांट में स्ट्राइक हुई है, उसका जो घरेलू गैस की सप्लाई है उस पर क्या कुछ असर है? असर तो पूरा पड़ा हुआ है, आज सब ड्राई पड़े हुए हैं, जितने भी जनसे सब ड्राई है, तभी तो हम यहाँ पहुँचे हैं। अगर हम ड्राई हैं तो सबकी रसोइयाँ बंद हो जाएगी, और कोई साधन है नहीं है। तो आज कोई ड्राइवर वगैरह पहुंचे हैं यहाँ पर जी? नहीं, आज ड्राइवर कुछ हैं, हाँ। कुछ नहीं है, मतलब ड्राइवर नहीं के बराबर ही है। क्या विरोध कब तक जारी रहेगा? देखो, ये तो ड्राइवरों के ऊपर है, जब तक ड्राइवर डिपेंड है, हम क्या कह सकते हैं इस पर, ये तो ड्राइवरों के ऊपर डिपेंड है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से नए कानून जो प्रावधान है उनका विरोध जो है वो अब यहाँ पर किया जा रहा है, और इसका असर भी जो 1-2 दिन में दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जिस तरह से अब घरेलू गैस की जो सप्लाई है वो बाधित हुई है। तो सब ड्राइवर इस कानून को लेके दहशत में हैं, सब डरे हुए हैं और उनको लग रहा है कि भाई हम अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहे। अब उतना भाई एक्सपेंसेस इतने हर किसी के हैं, हम भी समझते हैं, हर आदमी के परिवार के पीछे 2-2 4-4 मेंबर हैं, पहले से ही पेट पूरा करना मुश्किल हो रहा है, तो ऊपर से इस तरह की चीज़ें उनको लेके वो डरे हुए हैं, काफ़ी दहशत में है ड्राइवर भी। हमने काफ़ी कोशिश की, कल डीजीएम साहब हमारे लगातार लगे रहे, सुबह हम 6 बजे से खड़े हैं यहाँ, लेकिन हमारे खड़े होने से भी कहाँ तक क्या असर, लेकिन जो काम जिसने करना है बात तो उसी से होनी है, काम उसी से चलना है। तो एक सरकार को भी सोच के एक मध्यस्थता बनानी पड़ेगी, इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा ठीक तरीके से, ताकि सब पहलू देख के ही ये चीज़ें लागू हों। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से नए प्रावधान जोड़े गए हैं उनका विरोध अब धरातल पर असर दिखाने लगा है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये इंडेन का बॉटलिंग प्लांट है, जहां से लगभग पूरे उत्तर भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई होती थी। रोजाना 60 से 70 हजार सिलेंडर जो हैं वो लोगों की रसोई में पहुंचते थे। लेकिन अब जो है कल से ये हड़ताल हुई है और उसका असर अब दिखने लगा है। गैस एजेंसी मालिकों का कहना है कि वो ड्राई हो चुके हैं, उनके पास अब गैस की सप्लाई नहीं है। तो ऐसे में इसका सीधा असर आने वाले 1-2 दिन में लोगों की रसोई पर पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गैस की सप्लाई अब बाधित है। तो ऐसे में रसोई का चूल्हा कैसे जलेगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। वहीं ड्राइवर जो हैं अभी तक इस कानून के विरोध में डटे हुए हैं और ये हड़ताल जो है लंबी खिंच सकती है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।